आनंद मोहन जी की रिहाई अगर हो रही है तो ये खुशी की बात है। और वो दोनों अगर आज रिहाई की बात कर रहे हैं तो कोई उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई राजपूत जाति पर उपकार नहीं कर रहे हैं। जिस समय राजद की सरकार थी उनको फंसाने का काम किया, और जब जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी तो उन्हें सजा कराने का काम किया। महिला अधिकारी को किस तरह से घसीटा गया, ये बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार पुनः 90 के दशक में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री को अगर शासन प्रशासन उनसे नहीं चल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है, अब वो कहीं मठ बना करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आने वाला 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह पर बीजेपी एक भव्य समारोह रखने जा रही है, और उसको लेकर आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें नीरज कुमार बबलू, जो कि वरीय नेता बीजेपी के हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम बातों को बताया कि किस तरह से वह प्रोग्राम रखा जाएगा, बीजेपी से कहां तक वो प्रोग्राम जाएगा। हाथी रहेंगे, घोड़े रहेंगे, बाइक पे बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारी यानी कि एक भीड़ की जुटान की जाएगी, और फिर उसके बाद उतने लोग जो हैं वह सड़क के माध्यम से पहुंचेंगे वीर कुंवर सिंह के मूर्ति पर, और फिर वहां पर माल्यार्पण करेंगे। चलिए, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये राजपूत लोगों को एकजुट किया जा रहा है, और ऐसे में एक सवाल बन रहा था उनसे, क्योंकि अभी आनंद मोहन की रिहाई की बात चल रही है, और आनंद मोहन की रिहाई पर जब हमने सवाल किए कि राजपूत लोग तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन के साथ हैं और उनकी रिहाई पे आप क्या कुछ कहते हैं, तो उन्होंने बड़ी बात कही है नीरज कुमार बबलू ने आनंद मोहन की रिहाई पे। सुनिए नीरज कुमार बबलू क्या कुछ कह रहे हैं। वीर बौकरवा बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है पार्टी की तरफ से। 23 अप्रैल को ऊर्जा ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम का समय 11 बजे है। कार्यक्रम 2 स्तर पर हो रहा है। एक सुबह में शोभा यात्रा निकलेगी जो सुबह 9 बजे पार्टी कार्यालय से निकल करके बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा, और बड़ी संख्या में हाथी, घोड़ा और हजारों मोटरसाइकिल का एक काफिला यहाँ से निकलेगा, और साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे जो माल्यार्पण करेंगे बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति पर लगभग 10 बजे, और फिर वहाँ से काफिला निकलेगी और डाक बंगला होते हुए वो ऊर्जा स्टेडियम तक पहुंचेगी, और बाकी फिर वहां 11 बजे लगभग सभा शुरू होगा, जिसमें हमारे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं सभी लोग उपस्थित रहेंगे। मुख्य रूप से यही जानकारी थी, इसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया। देखिए, विरोधी तरह तरह का जब चुनाव आता है ना तो इसी तरह तरह का स्टैंड निकालते रहते हैं। विरोधी के बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है और अपने कामों में विश्वास करती है। जो विरोधी पार्टी हैं वो इसी तरह अपना तरह तरह का नुक्सा निकालते रहेंगे। आज बिहार की क्या स्थिति है, आप कल का इशू देखिए कि किस तरह से जो खनन कर्मी हैं उन पर कैसे अत्याचार किया गया, कैसे अपराधियों के द्वारा पत्थर बरसाया गया, और महिला अधिकारी को किस तरह से घसीटा गया। ये बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार पुनः 90 के दशक में पहुंच गया है। इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है कि अधिकारियों को पीटा जाए, महिला अधिकारियों को घसीटा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, इस घटना पे न्यायिक जांच करानी चाहिए। और हम तो इतना तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री को अगर शासन प्रशासन उनसे नहीं चल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है, अब वो कहीं मठ बना करके। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत वोट जो है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आनंद मोहन जी की रिहाई अगर हो रही है तो ये खुशी की बात है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। रिहाई उनकी होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि राजद, जिस समय राजद की सरकार थी उनको फंसाने का काम किया, और जब जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी तो उन्हें सजा कराने का काम किया। तो दोनों पार्टी आनंद मोहन जी के मैटर में दोषी हैं, और वो दोनों अगर आज रिहाई की बात कर रहे हैं तो कोई उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई राजपूत जाति पर उपकार नहीं कर रहे हैं। उनका टर्म पूरा हो गया है, उनको रिहाई मिलनी ही चाहिए, ये मैं कहता। तो आपने सुना नीरज कुमार बबलू जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो राजपूत है उनका कोई नेता नहीं है, राजपूत जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। और एक बात उन्होंने कहा कि आनंद मोहन जी का रिहाई हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब आरजेडी
ही आनंद मोहन को फंसाया था और फिर जब जदयू का शासनकाल आया तो उसके बाद फिर उन्हें सज़ा भी जो दिलाने का काम जो है किया जदयू ने किया है, तो उनकी रिहाई हो रही है तो अच्छी बात है। चलिए एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिर इतना आनंद मोहन के लिए रवैया जो सॉफ्ट जो रवैया जो दिखाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, आखिर क्यों? और ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि आरजेडी और जदयू ही लोग मिलकर उन्हें फंसाए थे और आज वह निकल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चले अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।